तो आज मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तो आज मैं एक बच्चे के बर्थडे पार्टी से आ रहा हूँ, लेकिन वो बच्ची जब अपने फ्रेंड को कुछ देना चाह रही थी, जैसे कि चॉकलेट्स यहाँ पर है, तो वो एक डिलेमा में फंस गई। कैसे डिलेमा में? उसने चॉकलेट्स तो ले लिया और उनके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, बट वो डाउट में है कि मुझे हर एक को कितना देना चाहिए, और मेरे पास अगर हर एक को मैं इक्वल अमाउंट दे भी दूँ तो मुझ पर कितना बचेगा मेरे पास। ये सब डाउट उसके मन में था। ये सब डाउट और क्लैरिफाई कैसे होगा एवरीवन, वो आज हम आपके आपके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी थॉट वेल चैनल पर। तो आज हम देखेंगे इसी डिलेमा से रिलेटेड कैसे हम इस डिलेमा को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ओके, तो जो आज हम देखने वाले हैं इट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जो बच गया वो रिमाइंडर, और जो फैक्टर हो गया, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, वो आपका आ गया फैक्टर थ्योरम, राइट। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा सेशन होने वाला है। आई होप आप सब रेडी हो। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, पानी का बोतल लेके बैठ जाओ, उठ के नहीं जाना है, पूरा क्लास खत्म करके ही जाना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, आज हम देखेंगे क्या लेसन प्लान हमारा क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, बेसिक चीज है हमारा। फिर रिमाइंडर थ्योरम हम देखेंगे, देन फैक्टर थ्योरम हम देखेंगे, देन हम फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। उसके बाद वी विल सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग द थ्योरम, और फिर सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल सी नाउ पॉलिनोमियल। आपको पता है पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स, लेकिन उसका जो वेरिएबल्स का जो पावर होता है दैट शुड बी अ होल नंबर ओनली, ये आपको पता है। तो एक एग्जांपल आपका यहाँ पर गिवन है 2x³ + 3x² - 5x + 7, एक से ज्यादा टर्म्स है यहाँ पर, राइट। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, वन और मोर टर्म्स हो सकते हैं। और शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, द वन विथ मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। सिंपल, मैं ऐसे ही डिफाइन करता हूँ उसको। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। अगर कोई डाउट हो, पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। प्लीज कमेंट करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखो रिमाइंडर थ्योरम, जो आज हमारा टॉपिक है वो अब हम देखने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है एवरीवन, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जल्दी से। पॉलिनोमियल ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x - a, द रिमाइंडर इज f of a। अब इसको अच्छे से समझते हैं, लिखा क्या है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है f of x, उसको अगर हम डिवाइड करें x - a से, तो रिमाइंडर f of a होगा। मतलब x = a आप उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा वो उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो अब हम एक सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से विजिबल है, किसी को कोई डाउट नहीं है, मैंने अच्छे से डिक्टेट कर दिया। ओके, तो अब आप देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f of x क्या गिवन है, x³ - 2x² + 3x - 4 इज डिवाइडेड बाय x - 1। तो यहाँ पर अगर f of a हुआ, मतलब x = हम क्या पुटअप करेंगे एवरीवन, इट इज x = +1 हम पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो x = +1 आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो आपको इसका रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरीवन, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो आप देखो x = 1 पुटअप करना है, तो सब x की जगह पर आप 1 पुटअप कर दो। तो अब आप देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1³ आया, ओके, -2 × 1² आ गया, ओके, +3 × 1 आ गया, फिर -4 आ गया। तो यहां से क्या बनेगा, आप देखो 1 आएगा, -2 आएगा, +3 आएगा, -4 आएगा। तो प्लस और प्लस क्या है, आप देखो 3 + 1 4 हो गया, माइनस माइनस क्या है, -2 और -4 क्या हो गया एवरीवन, -6। तो 4 - 6 क्या आया, -2। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर में आपको मिलेगा -2। तो बहुत ही सिंपल सा चीज था, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है यहाँ पर। ओके, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था। x - 1 है तो x = 1, क्योंकि आपको क्या गिवन है यहाँ पर, x - a से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो f of a आपको रिमाइंडर देगा। मतलब यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, प्लस। ओके, तो x - 1 है तो हम x = क्या लेंगे, +1 लेंगे। अगर यहाँ पर x +1 होता तो हम यहाँ पर क्या लेते, x = -1 लेते। ओके, तो आई होप ये सिंपल सा चीज है, आप सभी को क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम सभी को क्लियर है। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज नाउ फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है एवरीवन, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगेन स्टेटमेंट हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। सबसे पहले x - a अगर एक फैक्टर है, इज द, इंग्लिश में पढ़ते हैं सॉरी, x - a is the factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0। ये क्या बोल रहा है, अगर आपको इसमें पता है कि x - a फैक्टर है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल f of x का, देन क्या होगा, जब आप x = a पुट अप करोगे, ओके, व्हाट विल वी गेट,
x इक्वल टू ए पुटअप किए, हमको 0 मिला, देन वी कैन से दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर। और x माइनस ए फैक्टर कैसे होगा, अगर हम x इक्वल टू ए पुटअप करेंगे हमको 0 आ गया, वाइस वर्सा दोनों चलेगा। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल देख रहे थे, चेक करना है x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 4, ये फैक्टर है कि नहीं, कैसे फैक्टर हम पता करेंगे, x इज इक्वल टू क्या पुटअप करने का पड़ेगा एवरीवन, x इज इक्वल टू +2 पुटअप करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप देख लो अगेन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप क्या पुटअप करोगे, x इज इक्वल टू +2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर 0 आएगा, तो आप बोल सकते हो दैट x माइनस टू इज अ फैक्टर, और यही पूछा है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू चेक। ओके, तो सबसे पहले अब आप देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर f ऑफ 2 आप लिख सकते हो बिकॉज x की जगह पर आप 2 पुटअप कर रहे हो एवरीवन। ओके, तो अब आप क्या आ जाएगा, आप देखो 2 क्यूब आया, ओके, -8 इंटू 2 आया, फिर +4 आ गया। तो अब देखो 2 क्यूब क्या होता है एवरीवन, 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 8 इंटू 2 इज 16 एंड देन +4। तो यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, क्या ये फैक्टर है, द आंसर इज नो, क्योंकि ये 2 क्यूब 8 आ गया, 8 इंटू 2 यहाँ पर क्या आया एवरीवन, 8 इंटू 2 क्या आया, इट इज 16 एंड देन +4, तो 8 + 4 कितना आ गया एवरीवन, 12 आया, -16 आया, हमको क्या मिला यहाँ पर -4, 0 मिलता तब हम बोल सकते थे कि ये फैक्टर है, बट हमने चेक किया दैट दिस इज नॉट अ फैक्टर, x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो आई होप ये चीजें आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, अगर हो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप सब आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, तो किसी को कोई भी डाउट हो बेझिझक मुझे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन what we will see now, we will use now factor theorem to factorize the polynomial। तो factor theorem को हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हमको पता है अगर हम x का कोई वैल्यू डाले और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब वो फैक्टर हुआ, राइट। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, फैक्टराइज करना है इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हो। ओके, मैं इधर आ जाता हूँ, मिनिमम वैल्यू से आप स्टार्ट करो, मिनिमम वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 1 या 2 या -1 या -2, ये सब आप पुट करके देखते हो कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट अप करके देखते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो, जल्दी से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए। ओके, तो आई होप मैं विजिबल हूँ सभी को, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तो अब आप देखो x इक्वल टू 1 हम पुट अप करेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, तो हमको क्या मिलेगा, f ऑफ 1 आप लिख लोगे यहाँ पर। ओके, आप सब नोट डाउन कर लेना। तो 1 क्यूब आया, -6 इंटू 1 स्क्वायर आया, फिर +11 इंटू 1 आया, फिर -6 आ गया। तो अब देखो ये क्या बनेगा, 1 आया, -6 +11 -6, 1 + 11 कितना है एवरीवन, +12 हो गया, -6 -12 हो गया, आंसर अपना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 हमने पुट अप किया था, इसका मतलब हो गया x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमको एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1। अब आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल डिवीजन करना है ताकि आप इसको निकाल सको। आई होप यू ऑल ऑलरेडी नो पॉलिनोमियल डिवीजन, लेट मी शो यू वंस हियर। ओके, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1। ओके, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको बाकी फैक्टर्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर के, राइट। तो अब आप देखो यहाँ क्या मिलेगा, x क्यूब आ गया, -6x स्क्वायर आ गया, फिर +11x आ गया, उसके बाद -6 आ गया एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले क्या जाएगा, x है यहाँ पर, तो यहाँ x स्क्वायर होगा, राइट, x स्क्वायर x क्यूब प्लस -0, इसके बाद क्या आएगा, -x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर हुआ, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर, फिर +11x नीचे उतरेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, -5x स्क्वायर फिर +11x। अब नेक्स्ट क्या आएगा एवरीवन, x से क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा -5x, यहाँ पर हमको अगेन -5x स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 इंटू ये करेंगे तो क्या आएगा, +5x आएगा। ओके, तो माइनस हो गया, 11 - 5 कितना हो गया एवरीवन, 6x, तो 6x - 6। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म बहुत ही सिंपल है, +6, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 6x फिर -6, ये प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये 0 0 आ गया। तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 है, हमको पता चल रहा है एवरीवन। ओके, एक फैक्टर x माइनस 1 है, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा। अब जब आप इसको भी
कर लोगे फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना हमने जस्ट पिछले वाले क्लासेस में पढ़ा, राइट। अब इसको भी फैक्टराइज कर लोगे, आपको सभी फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे। तो हमने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज किया और इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। तो आई होप ये बहुत ही इजी चीज था, आई होप आप सभी को ये क्लियर है। किसी को डाउट हो अगेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ओके। नेक्स्ट अब देखो एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम देखने वाले हैं। तो एग्जांपल प्रॉब्लम आपके लिए गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर, ओके, फाइंड द रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x⁴ - 5x³ + 2x² - x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप्स भी गिवन है, मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। रिमाइंडर निकालना है, लेकिन x - 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो x = +2 आप पुट अप करोगे इस फंक्शन में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो सबसे पहले सिंपल सा सॉल्यूशन है एवरीवन, राइट। सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको ये गिवन है, आपको f(2) यहाँ पर लिखना है, ओके, f(2) यहाँ पर लिखना है। फिर क्या आ जाएगा 3 × 2⁴ माइनस, इसके बाद क्या आ जाएगा एवरीवन 5 × 2⁴। इसके बाद क्या लिखा है वहां पर 2x² लिखा है, 2 × 2², ओके। इसके बाद क्या लिखा है -2 + 6। तो अब आप देखो यहाँ पर f(2) का वैल्यू हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले 2⁴ कितना हो गया एवरीवन 16 × 3 कितना हो गया 48। इसके बाद -2³ कितना होता है एवरीवन, 2³ = 8, 8 × 5 = 40। इसके बाद अब देखो क्या लिखा है 2² × 2 मतलब 2³ कितना हो गया 8। उसके बाद -2 + 6। तो अब आप देखो 48 - 40 कितना हो गया एवरीवन 8 हो जाएगा, ओके। फिर +8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आया, +8 आया, -2 + 6 आया, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 16 + 6 = 22, ओके। 16 आया +6 22, 22 - 2 = 20। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हमको मिलेगा दैट विल बी 20। हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, राइट। रिमाइंडर कितना आ गया एवरीवन, रिमाइंडर आ गया 20। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको सिंपल से सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही आसान चैप्टर है एवरीवन, राइट। तो आराम से आप सॉल्व करो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो अगेन क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन x + 2 वेदर, मतलब अगर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, तो x = क्या पुट अप करना पड़ेगा एवरीवन पॉलिनोमियल में, x = -2 पुट अप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सब्स्टिट्यूट x = -2 × fx। इफ f ऑफ -2 हमको 0 देता है, मतलब x = -2 जब हम पॉलिनोमियल में डालेंगे वो हमको 0 मिलेगा, तब आप बोल सकते हो x + 2 उसका फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यू ऑल ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व इट, ओके। तो आप साथ में भी सॉल्व कर सकते हो जब आप वीडियो देख रहे हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सबसे पहले आप डालोगे f ऑफ -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है 2 × x³ है, तो 2 × -2 का क्यूब। उसके बाद क्या आ गया -2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ गया -4 × -2 और उसके बाद क्या आ गया एवरीवन -8। तो अब आप देखो -2 का क्यूब क्या हुआ -8, -8 × 2 कितना हो गया -16। इसके बाद क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर +4 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों माइनस साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो एवरीवन दोनों माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 2 कितना आ गया 8, और इसके बाद क्या आ गया -8। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 8 और 8 कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, साइन वाइन सब एक बार चेक कर लेना चाहिए आपको अच्छे से, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -4 × -2 -8, तो ये आ गया -8 × 2 -16, -2 का स्क्वायर कितना हुआ एवरीवन +4, यहाँ पर क्या आ गया +8 और फिर -8, ये दोनों कैंसिल। 4 - 12 कितना 4 - 16 सॉरी 4 - 16 कितना आएगा -12 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो इट इज नॉट, x + 2 इज नॉट अ फैक्टर। क्रॉस साइन का मतलब ही यहाँ पर x - इज अ फैक्टर लिखा है, राइट। इसलिए मैंने क्रॉस लिखा है ताकि, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हमको x + 2 इज नॉट अ फैक्टर, ओके। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम यहाँ पर हो गया एक क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप आराम से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वी विल सी नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। सो सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर्स को चेक करना है, पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल हो सके, और सब्स्टिट्यूशन आपको इफेक्टिवली करना है ताकि आप रिमाइंडर ऑफ फैक्टर निकाल सके, जैसा कि जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एवरीवन। चेक करना बहुत जरूरी है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, राइट।
सो नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। जब ये गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, हिंट आपको गिवन है रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है। तो मैं एक इनिशियल स्टेप आपके लिए लिख देता हूं, आई होप उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा एवरीवन, x इज इक्वल टू -1 पुट अप करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, f ऑफ -1 लिखोगे, ओके, f ऑफ -1 लिखोगे और इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट अप करोगे, x इज इक्वल टू -1 पुट अप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो भी लास्ट में आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, आंसर कमेंट बॉक्स पर होना चाहिए एवरीवन प्लीज। आप देख सकते हैं मेहनत लगा है इन सब चीजों को, तो आप आंसर करते रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आके लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये बेसिक चीज आपको करना है। आई होप ये चीज आप सबको क्लियर है और ये क्वेश्चन आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। एक बार आप देख लीजिए, आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है हमारे पास। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो यहाँ पर, इज क्या बोल रहा है, x प्लस 2 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो अब फैक्टर कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर हिंट आपको गिवन है, अप्लाई द फैक्टर थ्योरम। अगेन मैं आपको बेसिक चीज लिख देता हूँ, x प्लस 2 है राइट, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू -2 यहाँ पर डालोगे, ओके, फिर f ऑफ -2 आप लिखोगे। तो f ऑफ -2 आपने लिखा तो यहाँ पर x में हर एक जगह पर आप -2 पुट अप करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। अगर क्या आया, अगर लास्ट में 0 आया इसका मतलब x प्लस 2 फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, ओके। तो इस पूछा है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है यस और नो। इसका भी आंसर प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, ओके। तो ये आपको मिल गया। आई होप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि बेसिक आउटलाइन मैंने दे दिया है, अब आके जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 125। सब्स्टिट्यूट एंड चेक इफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स 0। तो अगेन यहाँ पर फैक्टर ही पूछा है, तो सेम चीज करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया एवरीवन, राइट। फैक्टर ही पूछा हुआ है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब आप देखो x इज इक्वल टू 5 आपको पुट अप करना है, ओके। बेसिक आउटलाइन अगेन मैं लिख रहा हूँ, तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है एवरीवन, ओके। तो f ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, f ऑफ 5, f ऑफ 5 आप पुट करोगे, x का वैल्यू 5 क्यूब माइनस 15 है इंटू 5 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 5 माइनस 125, फिर जो वैल्यू आएगा आपको हिंट यहाँ पर गिवन है, पॉलिनोमियल इक्वल्स 0। अगर पॉलिनोमियल इक्वल्स 0 हुआ देन दिस मींस दिस इज अ फैक्टर, अगर नहीं हुआ दिस मींस इट इज नॉट अ फैक्टर। तो ये अगेन आप सॉल्व करोगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 था ये। नाउ एवरीवन, जो आज हमने मेजर चीजें पढ़ी वो क्या क्या था, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, f ऑफ a gives the remainder when f of x is divided by x minus a। फिर हमने देखा फैक्टर थ्योरम, x minus a is a factor of f of a equal if f of a is equal to 0। फिर हमने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट किया, अप्लाई किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ओके। और कुछ क्वेश्चंस को आपको तो देना भी है कमेंट बॉक्स में, भूलिएगा नहीं बिल्कुल, ओके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी मत भूलिए एवरीवन। हमारा चैनल है थॉटवेल, ये आप स्कैन करो इस क्यूआर कोड को, आप सीधे चैनल पर जाओगे, वहां पर सभी वीडियोस हमारे चैनल से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। प्लीज डू ज्वाइन इट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सके, ओके। तो प्लीज डू ज्वाइन दिस चैनल एवरीवन। एंड नाउ द थिंग आपको करना क्या है, अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल वहां पर आंसर करूंगा। और प्रैक्टिस करते रहिए थ्योरम को प्रैक्टिस करिए एंड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए बार बार सॉल्व करके। तो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। एंड टिल अवर नेक्स्ट सेशन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी। अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, मजे करते रहिए। गुड बाय एवरीवन।